गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड रूल्स रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग या पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, इस इंसान, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, इवन वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर के चैनल लव मैसेजेस भी यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो पूरे वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मैच हो, रिलेट हो, और हो सकता है कुछ एनर्जीज आपकी ना भी हो। तो जो जितना आपका है उसको आप रखेंगे, और एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दे। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप में से जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के थ्रू होती है। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाती है। ओके, चलिए अब अपना ध्यान इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर लेकर आए जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उन्हें विजुअलाइज करें आप लोग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय पर क्या है, वो इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ओके, ट्रांसपेरेंसी, रोमांस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हैं, उसको लेके ये इंसान व्यक्ति मुझे प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच का कोई फ्रेंड भी हो सकता है गाइज, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है मे बी। सो ये इंसान व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ तो बात है जो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपसे छुपाया हुआ है। यही हमारे रीडिंग का टॉपिक भी है कि क्या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, और ये बात यहाँ से आई भी है। तो किसी चीज़ को लेकर जैसे कोई क्लैरिटी देना चाहता है, बिल्कुल आर या पार की, देखो ये सिचुएशन है और ये सिचुएशंस मैं अब तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें भी क्लैरिटी मिले, तुम भी अटक के या बंद के ना रहो मेरे वजह से। ओके, सो किसी किस्म की क्लैरिटी देना चाहते हैं इंसान, ये व्यक्ति आपको। रोमांस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार है और वो बढ़ रहा है। ओके, ये इंसानी व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे ये नज़र आता है कि इस इंसान के मन में आपके थॉट्स, आपके विचार बहुत ज़्यादा है। लेट्स से यहाँ पर और क्या एनर्जीज निकल के आती है। इंटीमेसी, यस, यहाँ पर आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ। सेपरेशन हो सकता है जब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जब से दूरी क्रिएट हुई है तब से ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप देखिए, रिकन्सिलिएशन विद सेपरेशन, अगर आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस है किसी प्रकार की, इस इंसान को, इस व्यक्ति को रिकन्सिलिएशन चाहिए, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन। ऐसी डिज़ायर या इच्छाएं इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। सो इनकी ये डीप डिज़ायर है कि आप दोनों के बीच में दूरी खत्म हो जाए। डिसीजंस, आप देखिए यहाँ पर यस और नो लिखा है। मे बी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बहुत स्लो है, मे बी इंसानी व्यक्ति डिसीजंस में, इस इंसान ने बहुत वेट करा दिया आपको डिसीजन के लिए, किसी बड़े निर्णय के लिए या क्लैरिटी के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। अब मुझे दिखाई दे रहा तो ये यस बोलेंगे या तो ये नो बोलेंगे, बीच का कुछ है ही नहीं। या तो सुन लो, या तो हाँ सुन लो, या तो ना सुन लो। जैसे कोई किसी को क्लैरिटी देना चाहता हो ये एनर्जी से, बट यहाँ पर नो बोलने जैसी एनर्जी मुझे दिखाई नहीं देती। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है जब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, फिजिकल डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस की बात हो रही है। जिस दिन से आप दोनों के बीच में ये इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हुआ है, ये इंसानी व्यक्ति आपको उतना ही मिस करने लगे हैं। आप इस इंसान के मन में, आप इस इंसान के दिल दिमाग में ज़्यादा आने लगे हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और ये इंसानी व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में कुछ तो प्लानिंग चल रही है फ्यूचर रिलेटेड, कोई बड़े डिसीजन से जुड़ी हुई प्लानिंग जैसे इस इंसान के मन में चल रही हो, और किसी तीसरे की हेल्प भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, अब ये तीसरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है गाइज, या मे बी
कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो उनके वर्क प्लेस पे हो, जो आपको भी जानता हो, या कोई दोस्त ऐसा जो आप दोनों को जानता हो, या अगर ऐसा कुछ है भी नहीं तो हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति खुद आपकी तरफ बढ़े। सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्रकार से ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, इसकी चांसेस मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए अब जानते हैं रूम्स के माध्यम से इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, बहुत ही डीप में, डिटेल में। साथ ही साथ में इस इंसान, इस व्यक्ति ने क्या छुपाया हुआ है आपसे, सीक्रेट फीलिंग्स का, वो भी हम देखेंगे। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और एनर्जीज को क्लेम करते चलेंगे। साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके, पार्टनर को विजुअलाइज कर लेंगे आप, प्लीज़ गाइड करें यूजर्स, थैंक यू। इतने इनफ है, अगर नीड हुई तो हम और भी देखेंगे क्लैरिफिकेशंस वगैरह। ओके, पहली जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इंसानी व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में इस वजह से भी खुश नहीं है बिकॉज कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजेस जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, बार बार बीते दिनों के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर ग्रोथ चाहते हैं, आपके पार्टनर अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं। स्टेबिलिटी की कमी इस इंसान, इस व्यक्ति की लाइफ में मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहता है कोई, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, चीज़ों को शुरू करना जहाँ पर बेस, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो। मुझे दिखाई देता है आप दोनों के बीच में या तो ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज़ रहे हो, विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी की बात, किसी की इधर की बात उधर की गई हो, ये चीज़ें हो सकता है। रियलिटी में ऐसा कुछ था भी नहीं कि रिश्ता या कनेक्शन टूट जाए, बट किसी तीसरे की वजह से, किसी तीसरे की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ता या कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी बहुत ज़्यादा आई है। आपके पार्टनर ट्रस्ट पाना चाहते हैं आपका। दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही, रिश्ते के कनेक्शन के स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ओके, ये इंसानी व्यक्ति आपको अपनी वेल्थ, अपनी अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ देना चाह रहे हैं आपको, कोई गिफ्ट दे सकते हैं या आपको मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के लिए आप वो हैप्पीनेस हो, वो जॉय हो, जो कहीं ना कहीं अबंडेंस या पैसे को, वेल्थ को, आप देखते हो ना कि किसी किसी इंसान के लिए पैसा बहुत कुछ है, पैसा ही बहुत मायने रखता है। ये व्यक्ति, इंसान भी वैसे ही है जिनके बारे में आपने सोचकर इस रीडिंग को देखा है। पैसा, वेल्थ, करियर, सक्सेस, स्टेटस, ये चीज़ें इस इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। उसके लिए इंसान, ये व्यक्ति किसी को भी छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, लेकिन करंट स्थिति के अकॉर्डिंग इस इंसान को ये फील हो रहा है कि कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून नहीं है जो आपके साथ में। आपके साथ में वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग जैसी फीलिंग आती है आपके पार्टनर को। वो आपको ही अपने लाइफ के अबंडेंस या वेल्थ के रूप में देख रहे हैं। और यकीन मानिए, जब से आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस क्रिएट हुई है, जैसे भी हो, इमोशनल हो या इमोशनल ना भी हो, फिजिकल हो, जैसी भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आई है, इस इंसान को, इस व्यक्ति को लगता है कि कुछ तो है मेरी लाइफ में जो मिसिंग है। मुझे वो खुशी महसूस ही नहीं हो रही जो पहले महसूस होती थी। सब कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, बिकॉज फेहू यहाँ पर वेल्थ को दिखाता है, यहाँ पर अबंडेंस को दिखाता है। इस व्यक्ति के लाइफ में करेंटली मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई दी। लोग भी हैं इनके आसपास, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो होते हुए भी दिल में या मन में वो खालीपन है, वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा, वो पीस, वो हार्मनी, वो जॉय फील नहीं हो रही। जैसे टैरो में वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस, सब कुछ है इसके अंदर। वही चीज़, वही फीलिंग आपके पार्टनर को आपके साथ में फील होती है। ओके, सो सेटिस्फैक्शन मिसिंग है, ये एनर्जीज है, और ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऐसे घर से, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इनकी फैमिली की सोच और इस इंसान, इस व्यक्ति की सोच बिल्कुल अपोजिट है। फैमिली कंजर्वेटिव हो सकती है गाइस, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे अब नज़र आ रहे हैं। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हैं, कोई अपनी फीलिंग्स किसी को बताना चाहता है। मे बी आप ऐसे इंसान या व्यक्ति के लिए रीडिंग को सुन रहे हो जो आपके क्रश है, जिनके साथ में रिश्ता या कनेक्शन शुरू हुए अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय बीता नहीं है, या हो सकता है ओल्ड कनेक्शन भी हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातें होती है, जितनी ज़्यादा समय आप दोनों एक दूसरे के साथ में बिता पाते हो अच्छे से, सुकून से, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ज़्यादा समय झगड़ों में, डिस्टेंस में, फैमिली की वजह से वाद विवाद, या परिवार बीच में आ रही है, परिवार रेडी नहीं है, शादी, कमिटमेंट जैसी चीज़ों में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। या हो सकता है आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो, वो मैरिड है किसी और के साथ में, आप मैरिड हो किसी और के साथ में, या किसी के लिए
अपने ही हस्बैंड या वाइफ के साथ में डील कर रहे हो और फैमिली बीच में आ रही है, झगड़े लगवाने की कोशिश कर रही है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख पा रही हो। ओके, ये इंसान या व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये इंसान या व्यक्ति या तो आपको स्पाई कर रहे हैं, ये इंसान या व्यक्ति या तो आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, या आप बहुत ज़्यादा इनको दिख रहे हो ड्रीम्स में, या बहुत साइन या संकेत इस इंसान को रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से, जिसका साफ साफ इशारा इसी ओर जाता है कि इन्हें आपके लिए कोई बड़ा डिसीज़न या एक्शन लेना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। वो सारे कदम, वो सारे निर्णय, वो सारे डिसीजंस जो पेंडिंग है, आपके पार्टनर को उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। वो ऊर्जा म्यूचुअल रिश्ते में म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी भी रहा ही नहीं। किसी एक की तरफ से ज़्यादा, किसी एक की तरफ से कम रहा। आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते। इस रीडिंग को देखने के बाद में रीयूनियन होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, जहाँ पर दोनों की तरफ से म्यूचुअल एफर्ट्स होंगे। ऐसा नहीं दिखता कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे एक कदम और आप पीछे हट रहे हो, या ऐसा नहीं दिखता कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं, या आप चाहते हो और उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं है। मुझे तो म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल लव दिखाई देता है आप दोनों के बीच में। और ये आपके पार्टनर की डिज़ायर है, वो चाहते हैं कि दोनों के सहयोग से, दोनों के हेल्प से रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। ओके, मुझे आपके पार्टनर अभी आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जिस ऊर्जा में हो, आप जिस एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान की वाइब्रेशन मुझे वैसे ही दिखाई दे रही है। आप इन्हें मिस कर रहे हो, आप फिजिकली इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, रोमांटिकली इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, या आप इस इंसान को लेके गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। सेम एनर्जी, सेम वाइब कई हद तक मुझे इस व्यक्ति की तरफ से भी दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन है गाइस यहाँ पर। ओके, रीयूनियन के योग बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आए, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकती है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी से मैच हो, रिलेट हो। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पर्सनल रीडिंग से ही मिलती है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें दिखाई दे रही, कलेक्टिव्स के लिए रिकन्सिलिएशन के संकेत मिल रहे हैं। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके साथ रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस वजह से यहाँ पे देखिए इन कार्ड्स में भी रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन के साइन हैं। ओके, फिजिकली ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये इंसान, ये व्यक्ति लॉयल नहीं रहे आपको लेके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या तो बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपने बाकी चीज़ों के पीछे भागते रहना, या हो सकता है अपनी फैमिली को चूज़ किया, या हो सकता है आपके अलावा किसी और को चूज़ किया। जैसे किसी को रिजेक्शन दिया गया हो या ठुकराया गया हो, कोई एक बहुत हर्ट हुआ यहाँ पर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को उन चीज़ों को लेके गिल्ट है। ये इंसान, ये व्यक्ति फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। और हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे हेल्प चाहिए। अब ये हेल्प किसी भी प्रकार की हो सकती है, मुझे नहीं पता ये क्यों हेल्प मांग रहे हैं आपसे सीक्रेटली। ये बात आपके पार्टनर कभी आपको बोलेंगे नहीं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम ही हो जो इस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकते हो। नहीं, आपके पार्टनर कभी भी आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन में इनके सबकॉन्शियस में ये बात बार बार आ रही है कि इनको आपसे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए। जैसे कोई कह रहा है कि मुझे उसकी नीड है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, या तो किसी ने इनको हर्ट किया है, या लाइफ की कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पार्टनर के मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सुकून नहीं है। ओके, इस वजह से भी ये एनर्जीज आ रही है। और फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या कभी पास्ट में फिजिकली आप एक दूसरे के करीब आए हो तो उन मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, या आपके पार्टनर की डिज़ायर ऐसी है, वो आपके साथ में ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन या डिसीजन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट करिए इस व्यक्ति, इस इंसान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन, जहाँ पर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अपने बारे में सोचा होगा, जहाँ पर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आप दोनों के रिश्ते के लिए सोचा होगा। अगर ये वही इंसान है, वही व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचते हैं, या 4 लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने ईगो के बारे में सोचते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचेंगे। मन या दिल जहाँ कहेगा वही एक्शन या डिसीजन होगा। इंट्यूशन की सुनेंगे आपके पार्टनर। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चेंजेस से भी ज़्यादा मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। चेंज नहीं कहेंगे इस चीज़ को, शिफ्ट है यहाँ पर। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति
इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, एनर्जी में बड़ा शिफ्ट है और उसी शिफ्ट के कारण आप दोनों के बीच में यूनियन संभव है, कपल की एनर्जीज है। कई सारे रिश्ते में शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, बट यहाँ मुझे कपल की इमेज दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है दोनों सेम पेज पे हो, या आज के दिन पर दोनों की थिंकिंग्स, दोनों के विचार काफ़ी मेल खा रहे हैं, दोनों एक जैसे ही सोच रहे हो सकता है कि आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर शादी मैरिज की संभावना या पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन इस इंसान का ये है कि वो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं। ओके, आप मेल हो तो वो आपको अपने हस्बैंड की तरह देख रहे हैं, आप फीमेल हो तो वो आपको अपने वाइफ की तरह देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर कपल की एनर्जी बार बार आ रही है। मुझे ये दिखाई देता है कि इन्होंने आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के तौर पे माना हुआ है। इसके अलावा रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, मूवमेंट है, ग्रोथ है और चेंज जैसी ऊर्जा है। चेंज नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से चेंज तो नहीं दिखाई देता, बट हाँ एक शिफ्ट है, एनर्जी में एक प्रकार का शिफ्ट है। आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ओके, इस वजह से भी आपको वो चेंज, वो बदलाव आता हुआ नजर आ सकता है 3D रियलिटी में भी, कि इस इंसान की, इस व्यक्ति की एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ग्रोथ है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, जो बहुत ही डीले के बाद हुआ है, जो बहुत ही पेशेंस के बाद हुआ है, जो बहुत ही एनर्जीज को बैलेंस में रखने के बाद हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर को, अपने होप को, अपनी पॉजिटिविटी को जगाए रखने की वजह से हुआ है। मे बी आपने इस इंसान के लिए बहुत वेट किया, आपने इनके डिसीजंस के लिए बहुत वेट किया है, तो अब मुझे वही डिसीजंस, वही निर्णय इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से होते हुए दिखाई दे रहे। बिकॉज ये सारे कॉम्बिनेशन ये बता रहे कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा चाहने लगे। इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे आपके तरफ आती हुई दिखाई दे रही। जैसे आप अभी तक इस इंसान को बहुत एनर्जी दे रहे थे लगातार, मुझे वैसे ही इनकी एनर्जी भी आपकी तरफ आते हुई काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर के डिसीजंस हैं आपको लेकर, या एक्शन है तो, मूवमेंट है तो, लेकिन क्या मूवमेंट है, क्या ग्रोथ है, क्या एक्शन है, उसे देखेंगे हम। एनर्जी एक्सचेंज करेंगे आप लोग। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कोई ठोस निर्णय लेंगे या बड़े डिसीजंस हो रहे हैं यहाँ पर। मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फाइवी है। इनकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई ऐसा डिसीजन या निर्णय लेंगे जहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली सोचा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, इमोशन से बह के नहीं। इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि आपसे लगाव नहीं, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए व्यक्ति, इंसान कुछ फील नहीं करते, फील करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ें घटित हो रही है ना, उससे निपटना है तो माइंड को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे जहाँ पर आगे रिश्ता या कनेक्शन सस्टेन भी करे और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ भी बैलेंस क्रिएट हो। तो इन सब में दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, या प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही एक्शंस या डिसीजंस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आते हुए बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि मुझे नहीं लगता ये इंसान, ये व्यक्ति आपको छोड़ पाएंगे। इनकी एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपको लेके, आपको खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर। नियर फ्यूचर में इनके तरफ से मुझे नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ये सक्सेस का रूल होता है। ओके, तो सक्सेस है, आप क्या चाहते हो रिश्ते में, कनेक्शन में। आपको चाहिए कि शादी हो हमारी, आपको चाहिए कि शादी हो गई है लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे साथ रहे, रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म वाला हो, शॉर्ट टर्म ना हो। तो हाँ, ये वही चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए कि हमारे बीच में रिकन्सिलिएशन नहीं है, ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे बात करे, तो कम्युनिकेशन की एनर्जी शुरू से लेकर अंत तक आई है, तो कम्युनिकेशन होगी। ओवरऑल सक्सेस है, यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। किसी के लिए नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग है, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग, बहुत ही फाइवी एनर्जी इस इंसान की, इस व्यक्ति की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं कि वो आपका ट्रस्ट फिर से पाएँ, आपकी नज़रों में, आपका जो नज़रिया है इस इंसान को लेके वो फिर से पॉजिटिव हो जाए। मे बी कुछ ऐसा इस इंसान ने किया है जहाँ पर आप इस इंसान के ऊपर ज़्यादा शक करने लगे हो, या आप इस इंसान को लेके उस एनर्जी में चले गए हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ज़िद्दी, इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही अकेला स्वभाव का है, या बहुत ईगो है इसके अंदर, अपने अलावा कोई और दिखता नहीं इस इंसान को, इस व्यक्ति को। सो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या ऐसा आपने पर्सपेक्टिव बनाया हुआ इस इंसान को लेके, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो उसको चेंज करे। कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स आपके पार्टनर से हुई हैं, बार बार हुई हैं, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो उसको चेंज करें। आपकी नज़र में आपके पार्टनर अपनी इमेज को चेंज करना चाहते हैं, पहले की तरह ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। वो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही। शादी या मैरिज या रिकन्सिलिएशन
हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ, या आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन, ये सब मुझे यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि तुम प्रैक्टिकल मत हो जाना। इस इंसान को ये लगता है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स थी, वो जो केयर करने वाली एनर्जीज़, वो जो मदरली वाइफ, वो जो सॉफ्ट नेचर, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के गलत बिहेवियर की वजह से ख़त्म सा हो गया है या कमता चला गया है। वो चीज़ें फेड होती चली गई है। आप पहले की तरह केयर नहीं कर रहे, पहले की तरह चेज़ नहीं कर रहे, सवाल ज़्यादा पूछने लगे हो, शक ज़्यादा करने लगे हो, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश करना, पीछे ही पड़ जाना कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने वैसा क्यों कहा, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या छुपा रहा है, क्या हाइड कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इतना सवाल ना पूछें, बाल की खाल ना निकालें, ट्रस्ट करें पहले की तरह। ओके, आप प्रैक्टिकल ना हो जाए इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके, ये आपके पार्टनर का कहना है आपको। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। ओके, और उसके अलावा आपके पार्टनर का ऑब्सेशन आपको लेके मुझे बहुत स्ट्रांगली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खुशियाँ हैं यहाँ पर, सेटिस्फेक्शन है, मन का सुकून है, राइट। राशियों में देखिए मुझे यहाँ पर मेष, टॉरस बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। मकर राशि, कुंभ राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पर मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर कर्क राशि भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा सभी राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है ही। नंबर्स में कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आते हैं वो है नंबर 1। मूलांक या भाग्यांक हो सकता है किसी महीने की 28 तारीख को, 10 तारीख को, 1 तारीख को इस इंसान का जन्म हुआ हो। किसी महीने की 11 तारीख या 11-11 एंजल नंबर, 10-10 एंजल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अल्फ़ाबेट में F बहुत इंपॉर्टेंट है, W बहुत इंपॉर्टेंट है, J इनिशियल हो सकता है। इसके अलावा H इनिशियल हो सकता है, M बहुत स्ट्रांग है, R की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। 6 नंबर बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। नंबर 6 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। 6 नंबर या छठा महीना, जून का महीना किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है। नंबर 13 डेट ऑफ बर्थ में आता हो, या 13 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा 10 नंबर बार बार यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। 10 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, या इस रीडिंग को देखने के बाद, या आजकल हो सकता है आपको एंजल नंबर 10-10 बहुत दिखता हो, 1010 या 1001 मिरर नंबर, ये वाला मिरर नंबर भी आपको हो सकता है बहुत दिखे। किसी महीने की 14 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है। 66 एंजल नंबर, या आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज ही 66 हो, ये भी हो सकता है। किसी महीने की 20 या 22 तारीख यहाँ पर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर, वाइट कलर, येलो कलर, ब्लैक, वाइट एंड येलो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं इनके चैनल्ड मैसेजेस आपको लेकर क्या है इस समय में, इस वक्त में, जो वो शायद आपको कहना चाहते हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर माई एवरीथिंग। आपके पार्टनर ने मान दिया है कि आप ही इनके लिए इनके सब कुछ हो। ओके, इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। यू आर स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। अभी तक आप लोग उसी फेज़ में हो जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, समझ रहे हो, फील दोनों ही एक दूसरे के लिए कर रहे हो, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, बताया नहीं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पेशल पर्सन मानते हैं, एंड आप भी उन्हें स्पेशल पर्सन मान रहे हो। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी खास हो, स्पेशल हो। आई कांट लिव विदाउट यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पा रहे, नहीं रह सकते। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई नीड योर फॉरगिवनेस। इन्हें माफ़ी चाहिए, इन्हें चाहिए कि आप इनको माफ़ करें। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट डोंट नो हाउ। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंक करते हैं आपके पार्टनर। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 4 कदम पीछे खींचते हैं, लेकिन ये चीज़ें अबॉर्ड नहीं चलने वाली, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन में ये बहुत ही क्लियरली नज़र आया है कि बहुत जल्द ये इंसान, ये व्यक्ति रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनका और क्या कहना है। आई वॉन्ट यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। हर बार ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ही चाहते हैं, आपको ही चाहेंगे। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ। ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में, इनके जीवन में रहे, हमेशा रहे, इन्हें छोड़कर ना जाए। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
उनके पार्टनर के मन में क्या एडिक्शन, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके एडिक्टेड फील करते नहीं, ये लगता है कि कितना भी कुछ मैं करूं, कोई भी मेरी लाइफ में आ जाए या चला जाए, बट इस इंसान, इस व्यक्ति की याद मेरे मन से नहीं जाती, इसके थॉट्स मेरे मन से नहीं जाती। ये व्यक्ति, ये इंसान ऐसा है जिसके तरफ मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हूँ और एडिक्शन भी फील करता हूँ या करती हूँ। ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपको लेके। रीड ओल्ड मैसेजेस, स्माइल लाइक क्रेजी, मिसिंग यू अ लॉट। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुराने चैट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। कभी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी ना, सोशल मीडिया के थ्रू या पुराने चैट्स, जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, बातचीत शुरू हुई थी, तो उन चैट्स को स्क्रॉल करना, देखना, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू आर डिज़र्व। हो सकता है आपके पार्टनर ने वो सब आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, इस व्यक्ति से, इस इंसान से, बट ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अब मैं वैसे ही बिहेवियर करूँगा या वैसे ही बिहेवियर रखूँगा तुम्हारे साथ में जो तुम शायद डिज़र्व करते थे। आई वॉन्ट टू किस यू। इस इंसान की एनर्जीज़ में ये तो दिखता है कि वो आपको लेके पैशनेट फील कर रहे हैं, वो आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, प्लस वो आपके लिए लॉयल भी है। यू आर माई सोलमेट। आपके पार्टनर का ये कहना है कि तुम मेरे लिए सोलमेट हो। वो आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे देख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को ना भी पता हो कि क्या है सोलमेट, क्या है ट्विन फ्लेम। आपको पता है लेकिन इस इंसान को नहीं भी पता हो, बट फिर भी इंट्यूशन, मन कहता है कि कुछ तो है इस इंसान के साथ में कनेक्टेड, मेरा कोई तो कॉर्ड है जो मुझे इस इंसान से जोड़ती है, जोड़ के रखती है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों ये व्यक्ति, इंसान खास है, मैं क्यों इसके तरफ भागा चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है जो मुझे इस इंसान की ओर खींचता है, इस इंसान की याद दिलाता है बार बार। ओके, मूड टू बी विथ यू राइट नाउ। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल गाइज, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनके चैनल, लव मैसेजेस, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि इस समय पर, इस वक्त पर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो मन में रख रहे हैं आपके पार्टनर, आपसे नहीं शेयर कर रहे, क्या कहना था जो नहीं कह रहे, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच हुई है, आपको जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, क्लेम करिए और शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है। ओके, इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने 15 जुलाई से 31 जुलाई उसके बीच आपके पार्टनर की इमोशंस या फीलिंग्स क्या है, क्या डिसीजन, क्या एक्शन हो सकता है, वो भी सब मैंने उसमें कवर किया है। और रही बात यहाँ से, मुझे अगले 3 घंटे 3 दिन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। अगले 3 घंटे 3 दिन बातचीत होगी, किसी तीसरे के माध्यम से बात होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। बार बार ही मुझे ये ऊर्जा दिखाई दे रही है। या फिर तो हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद आपसे बात करे, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है या बात हो सकती है, क्लियर कम्युनिकेशन होना, आप दोनों डेट पे जा सकते हो, या खुल के कोई किसी को बातें बता रहा हो क्लैरिटी के साथ में। ये वो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आता है उसके लिए। तो 3 घंटे या 21 घंटे या 3 दिन यहाँ पर किसी प्रकार से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो आप ज़रूर क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को। एंड इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो हर दिन क्यों नहीं आ रही डेली की तरह। सो अभी तो हेल्थ मेरी ठीक नहीं है। आपने पूरी रीडिंग को सुना है तो आपने मेरी वॉइस को नोटिस तो किया ही होगा। इसके अलावा प्रोटेस्ट वाली वीडियो शायद मैंने ज़्यादा देख ली, क्योंकि हर जगह जहाँ भी स्क्रॉल करो फीड में वही सब चल रहा है, वही सब देखने को मिल रहा है। एंड देख के अजीब सा फील होता है कि यार सच में गलत हो रहा है। सो एनर्जी तो लो हुई एंड हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं करा खुद को। कल भी वीडियो मिस हुई, हो सकता है 1-2 दिन आने वाले दिनों में भी वीडियो मिस हो जाए। तो बार बार कमेंट में मत टाइप कीजिए वीडियो डालो वीडियो डालो। जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम होगी तभी वीडियो नहीं आ रही ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए एंड पेशेंस रखिए। बाकी आप ओल्ड वीडियोस को भी सुन सकते हो मेरे चैनल पर, जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी सारी टाइमलेस है। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर राशि अनुसार रीडिंग्स है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो आप उसे भी देख सकते हो। एंड पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।